हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप अपने जीवन में बहुत अच्छे कर रहे होंगे, पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। एक बार फिर से आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए। और आज का टॉपिक जो है ना, ये है ईश्वर का संदेश। क्या है आपके लिए, प्रभु का क्या संदेश है, प्रभु क्या आपको बताना चाहते हैं। तो आप लोग अपने अपने इष्ट को, जिनको मानते हो आप, उनका स्मरण कर लो। उसके बाद हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और उनसे आप ज़रूर प्रेयर करो कि वो आपको क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं, आपको उस चीज़ का पता लगे। ठीक है। थैंक यू महादेव। जय शिव शक्ति, जय राधे गोविंद, ओम साई राम, जय माँ आनंदमयी माँ। बताइए कि मेरी व्यूअर्स को आप क्या संदेश देना चाहते हैं। ईश्वर बताइए मेरे व्यूअर्स को आप क्या संदेश देना चाहते हैं। परमेश्वर बताइए। साइलेंस। देखो, ईश्वर आपको संदेश देना ये चाह रहे हैं कि आप अपने जीवन में ना बहुत कुछ आपको इंट्यूटिवली ना पिक हो रहा है। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप जितना अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ रहे हो, आपके जीवन में उतना ही पॉजिटिविटी आती जा रही है। ठीक है। और यहाँ पे साइलेंस भी है, जो ये बता रहा है कि आप अगर अपने जीवन में ना चीज़ों को करने से पहले बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं बता रहे हो, या तो फिर अपने आप को प्रूव नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अभी आप अपने लाइफ को लेके दूसरे के साथ डिस्कस नहीं कर रहे हो, या तो फिर दूसरों के गॉसिपिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो ये आप बहुत अच्छा ही कर रहे हो, आप सही जा रहे हो। ठीक है। क्योंकि ये वक्त है आपका थोड़ा मतलब अपने के साथ जुड़ने का। ठीक है। अपने साथ जुड़ने का वक्त है यही। तभी आपकी इंट्यूशन ना बहुत स्ट्रांग बनी हुई है। आपको कोई ना कोई गाइडेंस, आप कोई मैनिफेस्ट जरूर करोगे। जो अभी आप इस टाइम पे सोचोगे ना, तो वो आपकी चीजें बहुत अच्छे, मतलब जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आप यूनिवर्स से अभी कनेक्टेड हो। ऐसा ईश्वर आपको बता रहे हैं कि अभी आप बिल्कुल ईश्वर द्वारा गाइडेड हो। ठीक है। और आप अभी बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो यूनिवर्स से। इसी वजह से आपका ऑरा अभी बहुत पॉजिटिव है। और आपको ये कहा भी जा रहा है, अगर आप साइलेंस नहीं भी हो, बहुत ज्यादा बाहर के केवर्स में आप अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो ना, तो वहां पे ना थोड़ा सा आपको ब्रेक लेना है। ठीक है। थोड़ा टाइम अपने साथ गुजारो। ठीक है। और चीजें और भी बहुत बेहतर हो पाएगी फिर आपके जीवन में, आप जो भी चीजें चाह रहे हो। हाँ। और ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश है। द सोर्स। देखिए, यहाँ पे मून की एनर्जी दिख रही है, और यहाँ पे सन की एनर्जी। तो आपकी जो इन एंड यंग एनर्जी है ना, वो बैलेंस हो रही है। आप अगर सूर्य देव की उपासना करते हो, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप चंद्र का भी उपासना कीजिए। ठीक है। और सूर्य का भी। ठीक है। क्योंकि आपका ये चीज बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और हो भी रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, ये हो भी रहा है। आप एक एनर्जी से, ये जो सूर्य की एनर्जी से आप जुड़ जब जाते हो ना, तो आपके अंदर, आपके ऑरा में एक ऑटोमेटिकली पावर आ जाती है, जो चीज आप बहुत कॉन्फिडेंटली फील करते हो। ठीक है। आपको लग सकता है कि ये सारी चीजों में कोई किसी किसी को लग सकता है। ठीक है।
कि ये सारी चीज करने से क्या ही होगा, करके तो देखो, ठीक है, करके देखो। हर रोज सूर्य प्रणाम जरूर करो सुबह उठते, ठीक है। और अगर आपको कोई मंत्रा ज्ञात हो तो उस मंत्रा का भी चैंटिंग करो, ठीक है। थोड़ी देर सूर्य के सामने खड़े हो जाओ, सन बाथ लो, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और अगर आप ये कर रहे हो तो ईश्वर आपको और भी पॉजिटिविटी से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको और भी ब्लेसिंग्स मिल रही है, आप और कॉन्फिडेंट हो रहे हो अपने जीवन में, सक्षम हो रहे हो वो हर एक चीज को पाने के लिए। द माइजर, देखो आपका ना यहाँ पे समृद्धि ना अभी तक अगर आपका बहुत खर्चे बढ़ रहे थे, जितना आप अर्न कर रहे थे उससे ज्यादा आपका खर्चा हो रहा था, तो यहाँ पे ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि आगे चल के ना आपकी सेविंग्स हो पाएगी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी और आपकी सेविंग भी आप कर पाओगे, ठीक है। और आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। नंबर 3 सेलिब्रेशन, तो यहाँ पे यस, हाँ, तो यहाँ पे ईश्वर आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में ना सेलिब्रेशन आ रही है, आप सेलिब्रेट करोगे। जितना आप छोटी छोटी चीजों में ना अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, उसी से आप ना बड़ी खुशियां जो है उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। हाँ, तो यहाँ पे नंबर 3 जुपिटर का नंबर है, यहाँ पे 4 राहु का भी नंबर है, जो एक स्टेबिलिटी, नंबर 4 स्टेबिलिटी का भी दिखाता है, ठीक है। और यहाँ पे जुपिटर भी आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रांग हो रहे हैं, आपका नॉलेज और बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत खुश हो रहे हो। अगर आपने हाल ही में बारिश में भीगते हुए अपने आप को बहुत अच्छा महसूस किए हो ना, तो ईश्वर भी आपको उस टाइम बहुत सारा ब्लेसिंग्स दिया है, क्योंकि अभी श्रावण का जो बारिश है ना वो अमृत के समान है। अगर आप उसमें मतलब इंटेंशनली अगर आप उस चीज का आनंद लो, ठीक है, उसको फील करो, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। आप अपने साथ भी खुश रह सकते हो, ऐसा नहीं कि खुश होने के लिए आपको किसी ना किसी की जरूरत हो, ऐसा नहीं है। कहीं अपने आप को टाइम देके देखो चीजें, और जो लोग देते हो, यहाँ पे कोई कोई लोग ऐसे हैं कि वो अपने आप को टाइम देते हैं, अपने आप के साथ को एंजॉय करते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। सप्रेशन, जो चीज आप की आपने इतने टाइम तक जिस चीज में अटके पड़े थे, जहाँ पे अपनी एनर्जी को, अपने इच्छाओं को आप सप्रेस कर रहे थे ना, वो चीज एंड हो रही है आपकी लाइफ से, वो चीज खत्म हो रही है, वो साइकिल खत्म हो रही है, ठीक है। एबंडेंस, आपकी लाइफ में बहुत सारा धन, बहुत सारी आशीर्वाद ईश्वर की आ रही है, आप बहुत समृद्ध होने वाले हो, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस करोगे, बहुत अच्छे अच्छे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने लुक्स के ऊपर काम कर सकते हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे आने वाले टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे एबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने जीवन में। वाओ, यहाँ पे फ्लावरिंग भी है, देखो। तो ईश्वर आपको धन धान्य से भर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ही कुछ ऐसी है। आप ऐसे स्थिति में हो कि ईश्वर को आप देना ही होगा, ठीक है। ये आप खुद अट्रैक्ट कर रहे हो ना, ये आपके अंदर की ये जो चेंजेस है ना, ये आप खुद अट्रैक्ट कर रहे हो अपने आप को चेंज करते हुए। कॉन्शियसली सारी चीजों को करो, ये
आपकी जीवन की जो छोटी छोटी से लेके बड़ी जो कामनाएं है, इच्छा है, वो खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। और क्या है आपके जीवन में जो ईश्वर आपको संदेश के तौर पे देना चाहते हैं? इनोसेंस, अपने अंदर की इनोसेंस को ना बरकरार रखो, इसको कभी मरने मत दो, ठीक है। अपने साथ जब बैठोगे छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे छोटे जब आप थे ना, बहुत हंसते थे छोटी छोटी किसी भी चीज़ को लेके, तो वो चीज़ से अभी ना बहुत बड़ा नहीं बनना है। अंतर्मन से आप जितना अपने आप को शुद्ध, प्योर और बच्चों की तरह, मन को ना बच्चों की तरह रखो, ताकि उसमें मैल ना जमे, धूल ना जमे, किसी के लिए कोई नेगेटिव थॉट्स ना आए। अगर आप अपने इनोसेंस को मतलब कॉन्शियसली उसको देखते हो ना, उसको फील करते हो, बरकरार रखते हो, तो ना आपके मन में ना ये सारे ग्रजेस, ये सारी नेगेटिविटी आएगी ही नहीं। आप वैसे भी इनोसेंट इंसान हो, क्योंकि ये इनोसेंस का कार्ड यही बताता है कि आपकी जो ये प्योरिटी है, आपकी जो इनोसेंस, ये जो नेचर है ना, ये जो एनर्जी है, ये ईश्वर को बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसे ही रहो और इससे आप और भी कामयाबी को हासिल करोगे, ठीक है। आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, सबसे ज्यादा जो है आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा। इंट्रीगेशन, यहाँ पे मैंने इन एंड यंग की एनर्जी कहा और ये आ भी गई। देखो ये है, ये चंद्र और मून का जो एनर्जी की बात अभी कर रही थी ना, तो यहाँ पे आपके अंदर ये जो फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन जो ऊर्जा है ना, वो बिल्कुल बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। इसीलिए आप ये सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करके अपने जीवन में ला रहे हो। आप बहुत ब्लेस्ड पर्सन हो। अब आगे क्या ही देखे आप ना, बस गाइडेंस के तौर पे मुझे एक कार्ड लेना है कि ईश्वर आपको क्या गाइड करते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। हारमनी, अपने साथ अपना कनेक्शन को बना के रखो, अपने साथ जुड़े रखो और मेडिटेशन करो, अपने चक्रास हील करो। और अगर ये भी नहीं हो पा रहा है ना, तो अपने लिए ना 5 से 10 मिनट डीप ब्रीदिंग करना, सांसों पे ध्यान लगाना। इससे आपकी अंतर्मन की शुद्धिकरण होगी, आपकी एनर्जी बढ़ती रहेगी, ठीक है। आपके इंट्यूशन पावर अच्छे होंगे और आपकी मैनिफेस्टेशन करने की जो क्षमता है वो और बढ़ जाएगी। आपको किसी चीज के पीछे भागना नहीं है, सारी चीजें आपके पीछे भागेंगी। ठीक है, ओके। चलिए, आज का रीडिंग यही तक रहा। कैसा लगा आपको? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जो करते हो उन सब लोगों को बहुत ग्रैटिट्यूड मेरी तरफ से, थैंक यू। और जिन्होंने नहीं किया वो ज़रूर करें। ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन फिर आपको पहुंच जाएंगे। ओके, मिलते हैं न्यू रीडिंग के साथ, तब तक बाय।